एक लेटर मोदी जी के नाम। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब मैं एक मोदी जी को लेटर लिखने वाला हूं केदारनाथ में हो रही अर्थव्यवस्था को लेकर। तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह मोदी जी को एक लेटर लिखते हैं उन अर्थव्यवस्थाओं को लेकर जो कि केदारनाथ में हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी केदारनाथ यात्रा करके आए। मैं खुद अपनी केदारनाथ की यात्रा करके आया हूँ और आप सभी को मालूम ही होगा वहाँ कितना बुरा हाल हो रखा है केदारनाथ धाम में, खासकर दर्शन को लेकर। वहाँ के जो पंडित लोग हैं पैसा लेके लोगों को गर्भगृह में भेजते हैं, वो भी वीआईपी दर्शन करवाते हैं, यानी पीछे वाले गेट से। और जो लोग लाइन में लगे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट वहाँ करना पड़ता है। और सपोज करिए वो अगर मंदिर के अंदर चले भी गए तो उनको वहाँ दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि जो केदारनाथ की मंदिर समिति है जब उसका मन होता है वो गर्भगृह के दर्शन खोल देती है, जब उसका मन होता है वो गर्भगृह के दर्शन बंद कर देती है। तो ऐसे में जो लोग केदारनाथ धाम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको छूने के लिए जाते हैं, उनको जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, उनको बहुत ही निराशा होती है जब वो भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम किसे अपनी कंप्लेन करें? मुझे लगता है बस मोदी जी हैं जो हमारी सुन सकते हैं। और जो वहाँ पंडित लोगों ने लूट मारी मचा रखी है उसको किसी तरह वो रोक सकते हैं। आप में से बहुत से लोग देखिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी गए होंगे और आपको पता होगा अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी तो वहाँ आपको कितना वेटिंग करना पड़ा होगा। जरूरी नहीं मतलब आपका अगर ऑनलाइन टिकट बुक हो गया है तो आपको वहाँ उड़ा दिया जाए। वहाँ जो हेलीकॉप्टर वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मारी करते हैं और ब्लैक में टिकट देते हैं। जो उनसे ब्लैक में टिकट लेता है वो उनको आगे भेजते हैं। तो मतलब जिसके पास पैसा है उसको वहाँ हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा, उससे वहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे, यानी एक अमीरों की यात्रा हो गई है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पैदल जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हाँ उनको रहने की जगह भी मिल जाएगी, दर्शन भी हो जाएंगे। वहाँ उनको ना तो दर्शन हो पाते हैं और ना ही रहने की जगह मिल पाती, क्योंकि इतने भी होटल वाले हैं सबके हाई फाई रेट हैं। 3,000 या 4,000 से नीचे कोई रूम देने को तैयार ही नहीं होता। तो ऐसे में देखिए अब मेरा खुद का मन है कि मैं एक मोदी जी को पत्र लिखूं ताकि उन्हें बताऊं कि वहाँ क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। उनके द्वारा केदारनाथ में इतना अच्छा काम किया गया है, इतने अच्छे ढंग से वहाँ केदारपुरी को फिर से सुंदर बनाया गया है, लेकिन वहाँ के जो पंडित लोग हैं उन्होंने वहाँ बहुत बुरा हाल कर रखा है। 1 घंटे की कमाई उनकी लगभग 10 से 15,000 रुपए है, इतना वो लोगों को काट रहे हैं और टैक्स तक नहीं देते होंगे। सबसे ज्यादा टैक्स चोरी केदारनाथ धाम में पंडितों ने कर रखी है, होटल वालों ने कर रखी है, और ये जो हेलीकॉप्टर वाले जो ब्लैक में टिकट देते हैं ये भी एक तरह के टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मोदी जी को पता होनी चाहिए कि उनके द्वारा किए जा रहे काम के बाद भी आम जनता को कितना दुख हो रहा है, उनको दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए मैंने तो पूरा एक लेटर तैयार कर लिया है जिसमें मेरा फोकस केवल दर्शन को लेकर है कि किस तरह वहाँ पर वीआईपी दर्शन करा के नॉर्मल लोगों को दर्शन नहीं दिलाए जाते। और वहाँ बाहर मंदिर के साथ पंडित लोग घूमते रहते हैं, वो खुद बोलते हैं कि भाई जिसको दर्शन करना है वो वीआईपी दर्शन करके तो पैसा देके दर्शन कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग लाइन में लगे हैं उनको भी दर्शन होने चाहिए, और जो वीआईपी वाले हैं उनका तो खैर चलता ही रहता है, लेकिन वीआईपी वालों की भी एक लिमिट सीमा होनी चाहिए कि बस इस सीमा तक ही इनको दर्शन करने हैं, बाकी जो नॉर्मल है वो दर्शन होने चाहिए। तो मेरा पूरा लेटर तैयार है। अब आपके साथ जो हुआ है, मतलब जो भी केदारनाथ जाके आपने महसूस किया है कि किस किस तरह की अर्थव्यवस्था है, वो सब एक लेटर पे आप टाइप कर सकते हैं और फिर जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके के माध्यम से आप मोदी जी को लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने तो अपना पूरा लेटर तैयार कर रखा है। अब मैं आपको वो वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप मोदी जी को पत्र लिख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। और जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके मोदी जी तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह मोदी जी तक अपनी बात पहुँचाते हैं। उसके बाद जो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे उन तक ये बात पहुँचाने की कि किस तरह केदारनाथ में लूट मारी हो रही है एक आम जनता के साथ। ये देखिए ये वेबसाइट है pmindia.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे देखिए आपको 2 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें, अपने विचार सुझाव राय यहाँ साझा करें और प्रधानमंत्री को लिखें। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अगर आप प्रधानमंत्री जी को कुछ लिखना चाहते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। अगर आपको ये लैंग्वेज इंग्लिश में चाहिए तो आप यहाँ से इसको इंग्लिश लैंग्वेज भी कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ से मैंने हिंदी सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ आपको देखिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे तो आप मोबाइल नंबर डालिए, चाहे तो आप ईमेल आईडी डालिए, इन दोनों में से आपको एक ही डालनी है। आप चाहें तो दोनों चीज़ भी डाल सकते हैं। और यहाँ कैप्चा कोड डालने के बाद OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ मैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया, कैप्चा कोड लिख दिया। अब मैं OTP प्राप्त वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसी मोबाइल पे जो मैंने इस पर डाला है। OTP यहाँ मैंने डाल दिया है। अब मैं जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखिए हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है जिसमें आपको अपना नाम, लिंक, राष्ट्र, राज्य, पता, पिन कोड, ये सब चीज़ें भरनी होंगी। यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि किस तरह की आप कंप्लेन करना चाहते हैं। उसके बाद विवरण, यहाँ आपको 4000 वर्ड में अपनी बात लिखनी है। अगर आपके पास कोई फाइल है तो वो भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मैं ये सब चीज़ें फिलअप कर देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए मैंने डिटेल फिलअप कर दिया। अब जो कैटेगरी है, कैटेगरी में आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ अलग कैटेगरी दिखाई देती है। तो फिलहाल यहाँ से मैं लोक शिकायतें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ मैंने पहले से ही एक लेटर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊँगा इसे मैंने क्या क्या लिखा है। तो इसको पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो मैंने लिखा है इसमें आपकी जो भी देखिए शिकायत है वो आप इसमें लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा है वो मैंने सिर्फ केदारनाथ से जुड़ी जो वहाँ समस्या हो रही है, लोगों को समस्या हो रही है, जो पंडितों ने वहाँ लूटमारी कर रखी है, होटल वालों ने लूटमारी कर रखी है, वो सब चीज़ें मैंने इसे मेंशन कर रखी है। तो यहाँ मैं क्लिक करके सीधा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने पूरी डिटेल फिलअप कर दी है और टोटल मेरे वर्ड हो रहे हैं 3690 अक्षर हो रहे हैं जो कि मैंने इसमें दर्ज किए हैं। और फिलहाल 4000 इसमें आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये सब फिलअप कर दिया है मैंने। यहाँ मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है तो यहाँ मैं कुछ अपलोड नहीं करने वाला। अब मैं सीधा जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ देखिए आपका संचार निम्नलिखित पंजीकरण संख्या के साथ सफलतापूर्वक दर्ज किया गया है। और ये इन्होंने मुझे एक पंजीकरण संख्या दे दी है। तो आप इस संख्या को नोट आउट कर सकते हैं। तो उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कहीं भी सेव कर देता हूँ। इसको यहाँ मैंने सेव कर लिया। और देखिए मुझे SMS के माध्यम से भी ये नंबर मिल चुका है। और इसमें लिखा हुआ है आपके द्वारा प्राप्त किए गए ईमेल पते मोबाइल नंबर पर एक ईमेल SMS भेजा गया है। जो इन्होंने मुझे SMS भेजा है यही जो पंजीकरण संख्या है उन्होंने इसमें लिखी है। देखिए मैंने तो अपनी तरफ से मोदी जी को लेटर लिख दिया है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके साथ भी केदारनाथ धाम में कुछ गलत हुआ है, आपको लग रहा है भाई वहाँ गलत हो रहा है लोगों के साथ, तो आप भी ज़रूर मेरी तरह मोदी जी को लेटर लिखिए। और आप इस लेटर को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने लेटर लिखा है उसका स्टेटस क्या है। तो वो स्टेटस चेक करने के लिए नॉर्मल आपको एक इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ आपको व्यू स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। और जो लेटर आपने यहाँ भरा है, जो कि अभी मैंने आपके सामने भरा है, उस लेटर का नंबर आपको यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सिक्योरिटी कोड लिख के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ मैं आपको स्टेटस भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने नंबर लिख दिया है जो कि मुझे फॉर्म भरने के बाद मिला है। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, सिक्योरिटी कोड लिखा, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करके देखिए मेरा नाम यहाँ आ चुका है, डेट आ चुकी है, कब फॉर्म मैंने भरा है। और देखिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लिखा है। और ये पूरा लेटर यहाँ नीचे में दे रखा है। जो भी मैंने इसमें लिखा है वो पूरी चीज़ें यहाँ मेंशन कर रखी है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे सब चीज़ें देखिए आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट पे आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधा Ctrl+P करके इसे आपको PDF के रूप में सेव कर लेना है। इसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया। बस यहाँ से अब आप मुख्य पृष्ठ वाले ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। बस एक आसान तरीका था जिसके माध्यम से आप अपनी बात मोदी जी तक पहुँचा सकते हैं। अगर देखिए आपके साथ कुछ गलत हुआ या आपको लग रहा है भाई वहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आप इस तरह मोदी जी को बहुत ही आराम से पत्र लिख सकते हैं। और देखिए कब तक इनका रिप्लाई आता है। मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो लिखकर उसमें सेंड कर दिया है। हालांकि मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि सबका देखिए मैटर अलग अलग होता है। आपका मैटर अलग होगा, मेरा मैटर अलग होगा, लेकिन सबको एक ही समस्या का वहाँ सामना करना पड़ा है, खासकर VIP दर्शन को लेके। वो
जो वहाँ लूटमारी हो रखी उसको लेके। तो आप भी इसी तरह मोदी जी को केदारनाथ को लेकर पत्र लिख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।